डिफरेंशिएशन मुझे नहीं आ रहा है, मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है। सब क्लियर हो ना, उनके चेहरे देख के मुझे डिप्रेशन हो गया भाई। ऐसे मुंह गिरा के खड़े हैं सब, ऐसा लग रहा है कि यही मेन नीट का एग्जाम है, आके हम चुपचाप ऐसे डिप्रेशन में, ऐसा लग रहा है घर से मार वार के भगाए थे क्वेश्चन। केमिस्ट्री में छोड़ दे 15 क्वेश्चन, बायो में छोड़े 5 क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन छोड़ने के बाद मेरा 3 घंटा 20 मिनट लग गया। इतना लेंदी पेपर था। अब आप बताओ। सैड हो गया। हाँ, तो ऐसे मेरे दिमाग में आया टेस्ट देने के बाद कि पहला महीना तो ट्रायल का होता है, अब कमबैक फरवरी से होगा। हर साल का यही चल रहा है भाई। तो आज क्या है, क्या है आज? अरे यार, दिन भी भूल जा रहा हूँ टेस्ट की तरफ। तो आज है ट्यूसडे और मेरा टेस्ट था संडे को। ये रहा टेस्ट पेपर। हाँ, इसको तो बस ऐसे हवा देने के लिए काम आएगा, पर दे भी नहीं सकते ना, ठंडी है। तो मार्क्स मेरे कितने आए, कितने नहीं आए, क्या मैंने सोचा था, क्या हुआ, वो तो वो वाला मीम हो गया कि सपने देखना अच्छी बात है, पर सपनों के लिए सोना तो सही नहीं है। तो मैं सोता रह गया पूरा एक हफ्ते। तो अभी तो मैं सो के उठा हूँ। तो अभी कल रात में देखा कि मार्क्स आ चुके हैं। मिला तो मैं वैसे भी लिया था, मैं जितना काउंट करा था उससे भी कम मार्क्स आया। पता नहीं कैसे भाई, ओएमआर में लगता है कुछ मिस्टेक हो गई होगी। तो अब मैंने सोचा क्या था कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। मैंने सोचा था कि मेरे 650 मार्क्स तक आ जाएंगे इस बार, क्योंकि क्योंकि क्या है, सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि ठीक है मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए। सोचा था, ठीक है ना, सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है। करा कितना है वो भी बताऊंगा। तो मैंने सोचा 650 आ जाएंगे। और क्योंकि पिछले साल इसी एलन के मेजर में 11th वाले में 535 थे, तो मैं सोचा इस बार कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अपग्रेड करेंगे। मुझे क्या पता कि डिग्रेड हो जाएगा यार। तो अभी देखो, ये मेरे मार्क्स हैं, बता दूं। अभी मेरे मार्क्स हैं 521, 521 बस। हाँ भाई, 521। अच्छा हुआ कि 420 नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इम्प्रूव कर लेंगे। यानी पिछले साल से भी कम आ गया भाई, पता नहीं कैसे। पता नहीं कैसे क्या, तो मुझे पता ही है कि नहीं पढ़ा था। पता नहीं कैसे क्या, ये तो एक्सक्यूज होगी ना, पता नहीं कैसे क्या। और मेरे फिजिक्स में है, कितने थे फिजिक्स में, 95। और केमिस्ट्री में है 112। और बायो में है 314। और मैं ये सोचा था कि मैं बायो में एटलीस्ट एक क्वेश्चन बस गलत करूं, 355 है। ठीक है ना। वो था जो पीछे से परेशान करता है, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो उसको, इग्नोर, इग्नोर उसको करो, जैसे मैंने टेस्ट को इग्नोर करा। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। तो देखो, बायो में मेरा क्या गलत हुआ कि मैं, ये तो चलो ठीक है, मुझे वो अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी क्यों क्यों मेरा टेस्ट पेपर खराब हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। खराब हुआ सही हुआ वो तो ठीक है, वो बात की बात है। पर आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपका टेस्ट पेपर खराब क्यों हुआ। जैसे बायो में देखो, बायो में मेरे वही क्वेश्चन होंगे ना जो चैप्टर में नहीं पढ़ा था। जैसे मॉर्फो हो गया, तो मॉर्फो में, हाँ, मॉर्फो हो गया, और टिश्यू हो गया, फ्रॉग रॉग हो गया। तो फ्रॉग में जैसे क्वेश्चन आया था, फ्रॉग का कुछ क्वेश्चन था मस्कुलर हर्ट वगैरह का, तो मैं फ्रॉग पढ़ा नहीं था, तो वहां से हो नहीं पाया वो। कॉकरोच से क्वेश्चन था कि अर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन करके था, तो वहां से नहीं हो पाया वो। तो वो गलत था। प्लांट किंगडम का एक ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉन्स इज हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो ये देखो नोट्स की चीजें हो गई यार। एनसीईआरटी में तो ये लिखा है कि साल्वेनिया और स्लेजिनेला हेटेरोस्पोरस होता है, तो मैंने दोनों मार दिया। अब पता चला कि साल्वेनिया बस फॉन्स है और स्लेजिनेला फॉन नहीं है। तो वो तो, और एक क्वेश्चन और था यार, बड़ा आउट ऑफ द एनसीईआरटी था। तो मेरे बायो में टोटल गलत हुए 5 क्वेश्चन, छोड़े हैं 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, और बायो में वही गलत हुए जो मैं नहीं पढ़ा था। तो बायो में तो पूरा क्लियर है भाई कि जो नहीं पढ़ा तो नहीं हुआ। ठीक है, मॉर्फो नहीं पढ़ा, नहीं हुआ, उसके क्वेश्चन गलत हो गए। एनिमल एनिमल किंगडम, हाँ, एनिमल के नहीं पढ़ा, एनिमल किंगडम के क्वेश्चन गलत हो गए। टिश्यू नहीं पढ़ा था, टिश्यू के क्वेश्चन गलत हो गए। बेसिकली टिश्यू के कौन से, जो कॉकरोच वाले थे और फ्रॉग वाले थे। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री बस एक चैप्टर पढ़ के गया था, वो था पीरियोडिक टेबल, और मार्क्स 112। फिजिक्स के हिसाब से पूछे थे, फिजिक्स में तो इतना चैप्टर पढ़ा था। एक सेकंड रुकना, मारो लोग हैं यार, नहीं पढ़ने देते हैं, नहीं वीडियो बनाने देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, बायो में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हैं और 5 मैंने छोड़े हैं। तो छोड़े भी वही हैं जो चैप्टर नहीं पढ़े थे, और एक दो आउट ऑफ सिलेबस था। और गलत वो हैं जो, गलत कौन सा है जो नहीं पढ़ा था। ठीक है, आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में मैंने एक चैप्टर पढ़ी थी, वो थी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद भी मेरे 112 मार्क्स आ गए, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। और ऑर्गेनिक तो हो गई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक में जीओसी वोसी था और हाइड्रोकार्बन था, तो हो ही जाता है। फिजिकल,
फिजिकल में मैंने करे हैं 0 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में मैंने टोटल 15 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो फिजिकल की वजह से ही छोड़े, क्योंकि पूरा सेक्शन भी पूरा फिजिकल से भर दिया था भाई, कि फिजिकल का एक क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा था। आ रहा था और टाइम भी नहीं था ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा मैं इतना कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मतलब देखो, केमिस्ट्री फिजिक्स में छोड़े 13 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में छोड़े 15 क्वेश्चन, बायो में छोड़े 5 क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी मेरा 3 घंटा 20 मिनट लग गया। इतना लेंदी पेपर था। अब आप बताओ कि आप ये टेस्ट दियो तो आपको लेंदी लगा कि नहीं? मुझे तो लेंदी लगा भाई। फिजिक्स में आते हैं, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन मुझे नहीं आ रहा है। मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा था, सच में नहीं आ रहा था भाई। पता नहीं कैसे, कौन सा डिफरेंशिएशन था। नहीं आ रहा था मुझे, हटा, नहीं आ रहा था मुझे डिफरेंशिएशन। और एक दो क्वेश्चन था अच्छे हाँ, एक क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि एसएचएम में था, एसएचएम का क्वेश्चन था। और हाँ, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। तो एक क्वेश्चन और 15 है, अगर आपके पास पेपर होगा तो देखना, कि दो वायर है, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और एक का थर्ड हार्मोनिक और एक का सेकंड हार्मोनिक वो रेजोनेट करा रहा है। फिर पूछ रहा है बीट कितना होगा। मेरा आंसर 6 आ रहा था, और इसमें 6 ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कि क्या करूं यार, भगवान, जो आंसर आता है वो आंसर ऑप्शन में ही नहीं होता है। ये क्वेश्चन वो हो गया। इतना दिमाग कौन ही लगाए भाई, इतना दिमाग खुदा अब तक क्रैक नहीं हो जाती। ये हो गया। फिजिक्स में तो बहुत बहुत गंदा किया, 9 क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा फिजिक्स में। फिजिक्स में 9 क्वेश्चन गलत हुआ, 13 छोड़ा हूँ। मार्क्स आए 95। तो बेड़ा पार लगा है, भगवान ही फिजिक्स देख रहा हूँ। 11th की फिजिक्स तो मैं एकदम रच दिया हूँ। अब बारी है 12th की। देख रहे हो, एकदम एकदम सादा सादा लग रहा है फिजिक्स सब। ये देखो, कुछ ऐसा पेन वेन दिख रहा है इसमें? नहीं दिखेगा। इधर दिख रहा है, लेकिन वो भी जो भी क्वेश्चन कर रहा है गलत है। ये वाला क्वेश्चन भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, ठीक है, ये मुझे पता था कैसे करना है, पर मैं ये सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ ही के नहीं गया। मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता था कि सॉलिड स्पीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 होता, नहीं तो मैं क्वेश्चन कर ही देता। वही बात है ना, नहीं पढ़ने की यही गलती। फॉर्मूला भी देख लिया होता तो हो जाता ये क्वेश्चन। ऑर्गेनिक काफी सही गई है, ऑर्गेनिक में एक दो क्वेश्चन बस गलत हुए हैं। इनऑर्गेनिक में भी एक दो क्वेश्चन गलत हुए हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में बड़ा लेंदी बना दिया था। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कंपेयर करा रहा है, तो ग्रुप और पीरियड का मिक्स करके करा रहा था, ऐसा था। ठीक है यार, जो हो गया ठीक है, हटाओ इसको। 12th वाले में इम्प्रूव करेंगे। हर बार यही कहता हूँ एग्जाम देने के बाद भी, कि इस साल इम्प्रूव करूंगा। पर नहीं, मैं इस बार सीरियस हूँ, 12th वाले में अच्छे से इम्प्रूव करूंगा। अभी बोल दे रहा हूँ, वीडियो बनाना बंद हो जाएगा अगर 600 प्लस नहीं आया तो, कसम से। ठीक है, तो अभी देखते हैं टेस्ट देने से मैंने क्या सीखा। देखो, पहले टेस्ट देने के पहले मैंने क्या सीखा मैं ये बता देता हूँ। कि शुरू के टाइम में मुझे लगा कि ठीक है, अभी 14 दिन है, आराम आराम से पढ़ता हूँ, आराम आराम से पढ़ता हूँ। पहले पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा, और जब एंड का टाइम आया, क्रंच टाइम आया, तो इतना मतलब इतना वो हो गया कि अब क्या ही पढ़ूं, जो आ रहा है टेस्ट देता हूँ, पढ़ा पहले से हूँ ही, दे देता हूँ दे देता हूँ। तो अभी 12th वाले टेस्ट में ये करना है कि जितना ज्यादा टाइम है उतना अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है। चाहे टाइम पहले का हो, चाहे टाइम बाद का हो, टाइम टाइम होता है, ठीक है। तो पहले का टाइम हो तभी भी उसको उतना यूटिलाइज करना है, ये सोच के नहीं उसको छोड़ना है कि ये पहले का है तो पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा, और बाद का है तब भी उसको उतना यूटिलाइज करना है। और जो पहले का हफ्ता होता है उसमें मुझे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में जाऊं दूसरे हफ्ते में, ताकि मुझे ऐसा वो वाली फीलिंग ना आए कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि दूसरे हफ्ते में आ जाती है नहीं हो पाएगा, तो जब वो वाली फीलिंग आ जाती है नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ से है। और एक रीजन और था 11th का टेस्ट खराब जाने में, कि मैं टेस्ट सेंटर पे गया और उस दिन था बिग बॉस का फाइनल। तो मैं ये सोच रहा था, मैं क्वेश्चन नहीं सोच रहा हूँ कि क्या आएगा कैसे होगा, नहीं पढ़ा हूँ। ये सोच रहा हूँ कि रजत जीतेगा कि करणवीर जीतेगा। और एल्विस वाला एपिसोड देख रहा हूँ कि हाँ, कैसे मीडिया के साथ उसने लड़ा। हमारे फॉलोअर्स हैं तो खैरात में थोड़ी आए हैं। वो देख रहा था मैं। तो यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया। और टेस्ट सेंटर पे जाते ही भाई यार, जाओ थोड़ा, ठीक है टेस्ट दे रहे हो, थोड़ा चिल रहो ना। उनके चेहरे देख के मुझे डिप्रेशन हो गया भाई, ऐसे मुंह गिरा के खड़े हैं सब। ऐसा लग रहा है कि यही मेन नीट का एग्जाम है, आके एकदम चुपचाप ऐसे डिप्रेशन में। ऐसा लग रहा है घर से मार वार के भगाए गए हैं भाई। अरे आओ तो थोड़ा हंसो, थोड़ा बात करो, कि दूसरों को देख के भी अजीब ना लगे। और वहां पे सारे पढ़वैया लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब सब हैं, सब 700 प्लस वाले हैं, ऐसा
ऐसा बात कर रहे थे, ऐसा मुंह खोल के पलट रहे हैं, पलट रहे हैं, पलट रहे हैं। भाई सारा रिवीजन ऐसा लगता है यहीं कर लेंगे। ठीक है। और ठीक है यार, हो ही गया, अब क्या ही कर सकते हैं, बीत गया ना। सपने देखना अच्छी बात है। नहीं, बस सपने भी देखूंगा और पढ़ूंगा भी। ठीक है, तो आप भी पढ़ते रहो, कमेंट में बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए 12th वाले, मतलब 11th वाले टेस्ट में। और मैं भी 12th वाले टेस्ट का बताऊंगा, और बीच में बताऊंगा कि कैसे मैं बायो पढ़ता हूँ, बायो कैसे रिवीजन करता हूँ। हाँ, 12th इजी भी है यार। 12th का जो बायो है इतना इजी है, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है थोड़ी टफ। टफ नहीं मतलब लेंथी है थोड़ी केमिस्ट्री 11th 12th वाली। लेकिन फिजिक्स जो है 12th की वो आसान है, बस ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स थोड़ा लेंथी है, बाकी सब तो इजी है। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहो आप भी। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जागते रहो नहीं, जागते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है। ओके बाय।